ये बड़ी किसी पुण्य की कमाई है हमें, जो इस साल की शुरुआत में ही मिल गया है। हम भोलेनाथ शंकर को याद करें, उनकी आशीर्वाद ले कि पिछले साल के बाद में इस नए वर्ष आया है, इसमें हमारे जो जीवन काल में किसी मुसीबत ना आए। परिवार की ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। इस 3 दिवसीय कार्य में हर रात्रि को आइएगा, कल रात्रि को भी, और रविवार को 10 बजे शुरू होकर मध्याह्न को हवन यज्ञ के साथ में खत्म होगा। सभी के लिए भोजन पानी की योजना किया गया है। आप प्रेम से आइएगा और गृह मालिक उन परिवार को भी आशीर्वाद देते जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। साईं राम। बहुत बहुत धन्यवाद है श्रीमान भ्राताश्री मसला चट्टी जी। पुनः एक बार हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स जो हमारे साथ में अब जुड़ गए हैं उनको अभिवादन करता हूँ। मैं ज़्यादातर जो फॉलो करते हैं मेरी प्रोग्राम, हर ट्यूसडे को रेडियो रिश्ते के माध्यम से कई सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन आज मैंने रेडियो रिश्ते के माध्यम से नहीं किया हूँ, जस्ट पर्सनली मेरा फेसबुक के माध्यम से। फिर भी कई सारे हजारों लोग हमारे साथ में जुड़ जाते हैं जब भी कहीं प्रोग्राम होती है हमारी। तो सबका अभिवादन, जो भी जहाँ भी बैठे हैं, जिस देश में भी आप हो, आप सबको प्रणाम है हमारे इस दंपति की तरफ से। भैया जी मनोज भी बोले हैं उनका, तो अजेश्नी जी और साथ में उनके बड़ी होनहार पुत्र है साहिल बेटा, आपको समस्त परिवार को अभिवादन। धन्यवाद है कि आपने जो हमारी चट्टी जी अभी कहे कि शुरुआती दौर में यद्यपि पौष मास है जिसको लोग बड़े डिफिकल्ट वर्ड दे दिए, खर मास, कोई पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम है कि हम अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भगवान की दरवाजा कभी बंद नहीं होती है। 724 आवर्स 365 डेज और लीप ईयर में 366 ना कोटा डेज कभी नहीं बंद होती है। जिस दिन भगवान के दरवाजा बंद हो गया ना, उस दिन हम बंद हो जाएंगे। बिकॉज भगवान क्या है? भगवान वायु है, वो है निराकार परमात्मा, यत्र तत्र सर्वत्र। भगवान कहाँ है? यत्र का मतलब यहाँ, भगवान तत्र का मतलब वहां, सर्वत्र का मतलब है भगवान सभी जगह है, ओमनी प्रेजेंट। आइए जय घोष करें, बोलो सदा श्री शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। एक बात बता दे, only non-smokers can do that। जो स्मोकिंग कर दे इतना लंबा सर का नहीं फूक पाएंगे, मिडिल में जाना पड़ेगा। कोई इसमें बड़ाई की बात नहीं है, एक्सरसाइज। बड़ी सुंदर बात होती है कि भगवान के शंकराभ के माध्यम से आज की कथा प्रारंभ होती है, और कथा प्रारंभ हो और बीच बीच में जो हमारी औपचारिक पूजा होती है जिसमें बेलपत्र आदि है, हम पंचाक्षर मंत्र बोलेंगे। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। ठीक है, आप सब इन मंत्रों का जाप करते रहिएगा। बेलपत्र और जल आदि जो कुछ भी आप जब आएंगे तो चढ़ाएंगे, या आप चढ़ाए चाहेंगे, आपकी मर्जी, जब चाहे। तो आइए हमारे साथ में कीर्तिक बेटा, कीर्तिक पिल्ले हमारे साथ में सदैव रहते हैं, तबला पर हमारे साथ दिया करते हैं। आज इनका भी अभिवादन करता हूं। 3 दिवस मेरे साथ में रहेंगे। आइए इनके सानिध्य में होकर के जो भी शिव भगवान की पावन स्तुति में भाग लेना चाहते हैं, हम आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं। आप आइए, सब बोलेंगे हमारे साथ में।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव हर हर भोले नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव पर चंदन का अर्पण करेंगे, उसके बाद वस्तु चर्च करेंगे शिव पर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सब बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम वीरभद्र शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रत्नय कल्पितं आसनं हेमजलय स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदां मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्रारचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवं दयानिधि पशुपते हरिक्लीपीतं गृहीताम्। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय च। जितनी चीज आपके पास से मांगा है सब कुछ आप जो देवी देवता हैं उनको पहना दीजिएगा, ठीक है। चंदन का टीका, व्हाइट चंदन का टीका 3 पौंड लगा दें आप शंकर जी के लिंग पर।
और आप उनको प्रणाम कर लें और हम शंकर भोलेनाथ की इस पावन कथा को ले चलेंगे और बाद में चल के हम लोग आरती जब करेंगे और पंचाक्षर मंत्र के माध्यम से और त्रयंबकम महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से शिव जी का हम पूजन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। आप धन्यवाद। बोलो गणपति भगवान की जय। बोलो भगवती श्री पारंबादि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया के नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। जितने गणपति आदि सबको चंदन सिंदूर का टीका लगा देंगे। ओम श्री खंड चंदन दिव्यं गंधार्य समनोहरं विलेपनम श्रुश्रेष्ठ चंदनं प्रतीकृतां चंदनत्या महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् अपादं हरते लक्ष्मीष्टस्ते सर्वदा। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहाँ आ जाएंगे भैया। इस जो महाग्रंथ आपके बीच में है शिव पुराण, 18 पुराण में से बहुत ही महत्वपूर्ण यह शिव पुराण है और इस शिव पुराण को श्री वेद व्यास मुनि महाराज जी हमारे बीच में वेदों के माध्यम से लाए हैं। 18 पुराण की रचना उन्होंने करी है। इसमें 24,000 श्लोक हैं, 24,000, और ये 24,000 श्लोक 7 संहिताएं में विभाजित हैं, 7 कैटेगरीज। सबसे पहला जो संहिता है उसका नाम दिया गया है विश्वेश्वर, और अंतिम संहिता जो है वो जो कोई भी पहला संहिता से लेकर के अंतिम 7 संहिताएं तक पढ़ लेता है तो उनको कौन सा पुण्य मिलने वाला है, कौन सा उनको शक्ति मिलने वाली है, सदाशिव शंकर भोले भगवान के माध्यम से, माँ पार्वती के माध्यम से, गणपति भगवान के माध्यम से, श्री कार्तिकेय स्वामी के माध्यम से, श्री नाग देवता के माध्यम से और श्री नंदीश्वर के माध्यम से, तथा जितने भी शिवलिंग है हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंग के माध्यम से उनका अतिशय कल्याण हो जाए। कुछ कथाएं हैं जो छोड़ी जाएंगी क्योंकि अब 3, जैसे मैंने पहले कहा कि 3 घंटा में 24,000 श्लोकों का वर्णन तो हो ही नहीं सकता ना, तो विशेष बातें हैं जो हम आपको सुनवाएंगे। आप दोनों जन हाथ लगा लें और सर्वप्रथम आप खोल दे इसको और एक पुष्प चढ़ा दे शिव पुराण पर। चंदन का टीका, व्हाइट चंदन का टीका शिव पुराण पे धन लगा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब आराम से आप बैठे और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे बेलपत्र हैं, बहुत सारे सब कुछ हैं, इनके लिए चले। सबसे प्रथम कुछ अगर आपको देखने को मिलता है श्री महाशिव पुराण में, वो है रुद्राष्टक। और ये रुद्राष्टक आपको कहाँ मिलने वाली है? अगर आपने उत्तरकांड पढ़ी है, श्री रामचरितमानस की पावन कथा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचित, तो उसमें कागभुचुंडी महाराज की कथा आती है कि कागभुचुंडी महाराज नीलगिरी पर्वत पर श्री रामचरितमानस की पावन कथा पक्षियों को सुना रहा है और विष्णु भगवान के वाहन स्वयं गरुड़ जी को भगवान शंकर ने ही उनके पास भेजा कि तुम्हें किसी बात का मद हो गया है, मोह हो गया है, अहंकार हो गया है, संशय हो गया है। अगर तुम्हारा कोई संशय मिटाने वाला होगा तो वो होगा श्री कागभुचुंडी जी महाराज। तो गरुड़ जी गए नीलगिरी पर्वत पर और
क्योंकि पक्षियों का राजा है और विष्णु भगवान का वाहन है, तो कागभुजुंडी महाराज कौवा है। उन्होंने बृहद स्वागत करी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को और दिव्य आसन पर उनको बैठने के लिए आमंत्रित किया और विभिन्न प्रश्नों पूछते पूछते राम कथा जानते जानते एक प्रश्न गरुड़ जी के तरफ से कागभुजुंडी महाराज को पूछा। उसने क्या पूछा कि प्रभु आप एक बात बताइए, आपको तो ब्राह्मण शरीर मिला हुआ था, जो हमारे भू देवता होते हैं। ब्राह्मण को हम लोग भू देवता मानते हैं। भू का मतलब पृथ्वी, और जो पृथ्वी के देवता हैं वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का आदर सम्मान सत्कार, उनका स्वागत, कभी भी घर पर ब्राह्मण के रूप में कोई आवे, कोई ऋषि हमारे घर पर आ जाए, कोई संत का आगमन हमारे घर पे आ जाए, तो समझना हमने जीवन में कोई बहुत बड़े पुण्य किए हैं, तो ही उनका हमारे घर पर पदार्पण होते हैं, अन्यथा नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो बड़ा दुर्लभ है, संत दर्शन बहुत दुर्लभ है। ये कोई बहुत बड़े पुण्य का हम अधिकारी हैं, इस कारण से कोई अच्छे संत का आगमन हमारे घर में हो। तो आज गरुड़ जी ने पूछा कागभुजुंडी से कि महाराज आप बताएं कि आपको तो ब्राह्मण शरीर मिला हुआ था, तो आपने ये चिड़िया का और वो भी काले कौवा का शरीर क्यों तुमने रखा? तो इस पर बड़ा दर्वैत्य जवाब दिया है कागभुजुंडी महाराज ने। उसने कहा कि मैं एक शिवालय में, एक शिव के मंदिर में अपने गुरु जी के आज्ञा अनुसार मैं उस मंदिर का देखभाल किया करता था, क्योंकि गुरु जी हमारे तीर्थ पर निकल गए थे और तीर्थ पर गए हुए गुरु जी मुझे पूरा जिम्मेवारी सौंप करके निकल गए और मैं खूब प्रतिष्ठित हुआ, मेरा सम्मान बढ़ा, मेरा मान बढ़ा, लोग मुझे बहुत प्रशंसा करने लगे। मैं मंदिर जिस शिवालय था उस शिवालय को बड़े तरीके से संभाला और बहुत प्रतिष्ठा मिला, बहुत सम्मान मिला। और एकाएक गुरु जी का आने का समय आ गया। यही तो हमारी और आपकी बहुत मुसीबत होती है ना। कुछ हमारे पास हो जाए 2-4 दिन तो हम लोग उस पे छोड़ना नहीं चाहते, उसको देना नहीं चाहते, ले लेते हैं लेकिन देना नहीं चाहते वापस। बड़ी सुंदर उदाहरण हमारे संतों ने रखा, किसी से आप $10,000 कर्जा ले लो ना, लेने के समय तो वाह भाई थैंक यू बहुत धन्यवाद, आपका बड़ा भाग्य है, याद है। अब देने के समय जब आएगा ना तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी, फिर तो बड़ा सोच विचार करके धीरे धीरे ऐसे करेंगे 1,000 करके हम 10 महीने में चुका दें। देने के लिए हमारी आपकी आपातकाल आ जाती है। जो अपने मन को जीता है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है और जिन्होंने सर्वधर्म पालन किया है, जिन्होंने संतों की आदर और गुरुओं की आदर और निष्ठा पूर्वक सेवा करी है, उनमें वो अहंकार, वो मोह नहीं आता है। लेकिन जिनमें आ गया तो वो फिर मुश्किल बात है उसको निकालना। इसलिए अब गुरुजी ने जो दे दिया था आश्रम देखने के लिए देखभाल, तो टेम्पररी ही था, क्योंकि गुरुजी जब आ गए हैं तो अब गुरुजी का ही है ना, क्योंकि वहां का अध्यक्ष, वहां का महंत गुरुजी है। और वो गुरु जो है कोई साधारण गुरु भी तो नहीं है, बहुत प्रतिष्ठित गुरु है। और जब आ गए तो लोमश ऋषि बहुत प्रतिष्ठित गुरु हैं, और आज लोमश ऋषि को आता देख करके कहा गरुड़ ने कि हे पक्षीराज, मैंने अपने आंख बंद कर दी है। शिव जी के मंदिर में बैठा है और अपने आंख बंद करके मैं यूं ध्यान में डूब गया।
शिव जी का ध्यान में डूब गया। गुरु जी लोमश ऋषि जी आए, मेरे बगल से गुजरे और देखा कि मेरा शिष्य बड़ा तरक्की कर रहा है, देखो कितना ध्यान में है। गुरु जी ने मन ही मन आशीर्वाद दे करके और उस कागभूषणी जी उस समय जो ब्राह्मण थे उनके बगल से निकला और जैसे उनको पार किया ना, तभी एकाएक उस शिवालय, उस शिव जी के मूर्ति से एक भयंकर आवाज आई और आवाज में क्या, रे मूर्ख, हे पापी, हे अभिमानी, जिस गुरु से तुमने ये विद्या प्राप्त करी, आज उसी गुरु को तुमने आज तिरस्कार किया, उस गुरु को तुमने आज निरादर कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू सहस्त्र हजार जन्म तक ऐसे बैठे वाले योनियों में, सर्प की योनियों में जन्मेगा। हाहाकार हो गया शिवालय में। अरे गुरु जी तो लौटे फिर, क्योंकि निकल गए थे, वापस आए शिव जी के मूर्ति के पास में अपना मत्था टेक करके और बहुत हाहाकार करी कि क्षमा करो मेरे नाथ, क्षमा करो भोलेनाथ, ये अल्पज्ञ जीव है, इसे क्या पता क्या सही है क्या गलत है, इन्होंने किसी कारणवश आपका निरादर कर दिया है, इसको क्षमा कर देना प्रभु। तभी फिर गुरु जी के प्रसन्न और सुंदर प्रार्थना के माध्यम से वह शिवालय से शिव मूर्ति में से आवाज आई। लेकिन गुरु जी लोमश ऋषि ने इस रुद्राष्टक को जाप किया, उन्होंने इस मंत्र का उच्चारण किया। मैं सब नहीं बोलूंगा, लेकिन आप सबसे निवेदन करेंगे कि जो जो जानते हैं रुद्राष्टक को, वो हमारे साथ में बोले। और बहुत ही सुंदर है, मैं चाहूंगा कि आप इसको दादरा के स्लो दादरा में जो जानते हैं बड़े तरीके से हमारे सामने है। नमामि शमीशान निर्व्याम रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। शमीशान निर्व्याम रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं नियतं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। नमामि शमीशान निर्व्याम रूपं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। गंभीरं मनोभूत कोटि श्रीहं शरीरं सुपर्णेव गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भूक्षेत्रं विशालं प्रसन्नाननेन कंठं दयालं। नमामि शमीशान निर्व्याम रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्।
शंकर महादेव भगवान की। ये रुद्राष्टक है कि मंत्रों के माध्यम से भगवान शंकर को ऋषिवर लोमश ने शिव जी को प्रसन्न कर दिया। शिव जी प्रसन्न और कहा कि जो मैंने बोल दिया उसको वापस तो कर नहीं सकता हूं ना। एक बार निकला हुआ वाणी अपने मुख से हम उनको वापस नहीं कर सकते भैया। इसलिए हमारे कबीर जैसे महापुरुषों ने हम सबको पहले से चेतावनी दे दी है। क्या दिया कि वाणी ऐसी बोलिए, वाणी कुछ बोलना है तो ऐसा बोलो कि मन का आपा खोए औरों को शीतल करे, आपो शीतल हो। फिर कहा करी, कबीर जी को लगा कि थोड़ा सा और बोल दे इस पर। वाणी तो अनमोल है, सोच समझ के बोल, पहले भीतर तोल के फिर मुख से बाहर खोल। बड़ी सुंदर सूत्र है चट्टी भैया। आपको लगे ना कि हमारे जो ये कबीर जी और जितने हमारे बहुत अच्छे अच्छे रहीम आदि संत हुए हैं, इनके अंदर में भगवान की कोई कृपा तो होगी कि इतने तत्व ज्ञान भरी बातें हम सबको दिया कि वाणी। शंकर भगवान तो आवेश में हुए, क्रोध में हुए, क्योंकि गुरु का अपमान सह नहीं सकते। गुरु जी का कभी अपमान नहीं करे। हमारे सामने अगर हुआ तो कभी कभी हो जाता है किसी कारण बस एक शिष्य शायद आवेश में आकर के गुरु के प्रति कोई ऐसी वाणी, फिर भी कहा गया है बार बार चेतावनी के माध्यम से कि हम अपने गुरुओं को संतों को कभी निरादर ना करें। जो आपको ना अच्छा लगे ना, आप वहां से निकल जाएं, लेकिन उनका निरादर मत करें। आज अपने गुरु के प्रति इन्होंने ऐसी कार्य कर दी कि शंकर भगवान को लगा कि इसको दंड मिलना चाहिए और मैंने जो बोल दिया तो होकर के रहेगा, लेकिन अब जो श्राप मैंने दिया है उस श्राप को थोड़ा सा मैं संशोधन कर देता हूं। ये जन्मेगा और मरेगा और जन्मेगा और मरेगा और जन्मेगा और मरेगा, लेकिन हर एक जन्म में इनकी पूर्व जन्म की कथा बाद में चल करके एक ब्राह्मण बनेगा और ब्राह्मण के नाते इनको कोई फिर से भक्ति की थोड़ा सा इनके अंदर में जिज्ञासा जागेगी। He will be enlightened to some extent, लेकिन पूर्ण रूप से भक्ति नहीं आएगी और इनको भक्ति उस समय आएगी जब ये छोटा सा चिड़िया बनेगा और वो चिड़िया होगा यही कागभूषुंडी जो आज भी नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके और पक्षियों को कथा सुना रहा है। आप देखें, और पक्षियों के राजा तो पूछा गरुड़ ने कि हे प्रभु तो बताइए फिर आपने ये चिड़िया का, फिर आपको बाद में आशीर्वाद तो मिला, ब्राह्मण शरीर मिला था, पुनः उस ब्राह्मण शरीर को ले लेते, मनुष्य शरीर ले लेते, क्योंकि सबसे सुंदर तो मानव शरीर होता है ना। 84 लाख योनि में से 8.4 मिलियन स्पीसीज के अंदर में मानव शरीर ही सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है और इसी योनि से, इस मानव शरीर से ही हम प्रभु को प्राप्त कर पावेंगे, मोक्ष गति को प्राप्त कर पावेंगे। ऐसा हमारे संतों ने कहा। बाबा जी का वर्णन है, सूरदास जी रामायण में चलते हैं। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा।
बड़े भाग्य जागते हमारे और आपके, तब हमें ये मानव शरीर प्राप्त होता भी अक्सर, और कई जन्मों के पुण्य के बाद में मानव शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो इस मानव शरीर का दुरुपयोग ना करें। जिसके अंदर में शिव नहीं वो शव है। शव का मतलब लाश, शव का मतलब है डेड बॉडी। इसलिए हम भगवान के इस पावन नाम को जपे, जब जब भी हम मौका लग जाए कहीं ना कहीं बैठ कर। बाबा श्री गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, एक घड़ी आधी घड़ी आंखों में मुनिया, तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध सियावे राजा। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन कर दें, थोड़ा डिफाइन कर दें। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी कितने होते हैं? 24 मिनट्स। आधी घड़ी कितना होता है? 12 मिनट्स। उसने सोचा कि कृतिक पिल्ले जैसे लोग आएंगे ना, तबला सुंदर बजाएंगे, लेकिन ध्यान कमती कर पाएंगे, क्योंकि एवरी डे वी आर रनिंग लाइट। घड़ी देखेंगे, ओ माय गॉड, भागो चलो, देर हो गई ना, हम लोग देर तक सो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि कृतिक पिल्ले बेटा के लिए हम उसको शॉर्ट कर देते हैं और डिवाइड बाय 2 और फायदा कर दिया। तो एक घड़ी 24 मिनट्स, दूसरा घड़ी हुआ 12 मिनट, उसका आधा, और उसका आधा कर दिया 6 मिनट्स, 6 मिनट। आई थिंक वी कैन अफोर्ड दैट इन 24 आवर्स। नहीं कर सकते? वाह। तो 6 मिनट, लेकिन कंडीशन लगा दिया, ऐसा नहीं, तुलसी संगत साधु के। अब साधु कौन? ये सामने बैठा शुभम जी, ये साधु। कपड़ा वेशभूषा देखो। मैं जब आया भैया श्री, इनके यूनिफॉर्म देखा, मैंने कहा इनकी शादी है क्या भाई? बहुत सुंदर। कोई पूछा एक संत से कि भाई तुम कथा करने जा रहे हो कि कहीं शादी में जा रहे हो? इतना सज धज के जा रहे हो, खूब टीका गमछा ये वो। बोले भाई तुम तो मानव के लिए तैयार होते, हम तो अपने प्रभु के लिए तैयार होकर के जा रहे हैं। वाह। मंदिर में जाए, शिवालय में जाए, कहीं जाए, आप तैयार होकर के जाए, क्योंकि आपको प्रभु को प्रदर्शन कराना, अपने आप को, मानव को नहीं दिखाना है। इसलिए कागभूषण ने क्या कहा? यही तन राम, इस तन, चिड़िया के तन, यही तन राम भगति उर जामी, यही तन राम भगति उर जामी, तातो ये अति प्रिय मोहे स्वामी, तातो ये अति प्रिय मोहे स्वामी। इसी तरह से मुझे श्री राम जी का पूर्ण भक्ति मिला है। क्यों? क्योंकि उनको आशीर्वाद मिला कि जब राम जी दशरथ कौशल्या नंदन बन करके आएंगे पृथ्वी पर त्रेता युग में, तो तुम उस समय 5 साल तक, 5 वर्षों तक तुम रामचंद्र जी के बचपन के सखा होंगे, उनके आसपास में इर्द गिर्द में होंगे। वो पतंग उड़ाएगा, वो खेल खेलेगा, तुम उनके साथ साथ में उनकी हर एक लीला देखोगे। और एक दिन प्रभु ने कृपा करी इसी कागभूषुंडी पर और मुख खोला और ये कागभूषुंडी अंदर चला गया। और कितने वर्षों तक अंदर ढूंढता रहा, कितने ब्रह्मांड दिखाई दिए राम जी में, क्योंकि साक्षात परात्पर ब्रह्म श्री राम जी हैं। और जिनको शिव जी पूछते हैं, एक
100 करोड़ श्लोक का रामायण श्री शंभुनाथ भगवान ने रच दी। रची महेश निज मानस राखा, अपने मन में रखा। और जब समय आया तब शिवा यानी पार्वती को उन्होंने रामचरितमानस की कथा सुनाया। लेकिन जब उसने रच दिया तो देवताओं, दानवों और मनुष्यों को पता लगा, सब भागे भागे गए शंकर जी के पास में और बोले, नाथ हमने सुना तुमने 100 करोड़ श्लोक रामायण लिखा। बोले हाँ लिखा है। बोले दे दो ना। अब शंकर भगवान तो दयालु है भैया, उससे जो कुछ भी कोई मांगे ना वो दे देता है जल्दी से, तुरंत। एक चोर भैया चोरी करने के लिए किसी घर पे गया तो जो वस्तु उसको उठानी थी बहुत ऊंचा था। तो उसने बोला भाई कैसे उसको उठाएंगे? तो देखा सामने शिव जी की मूर्ति है। चढ़ गया शिव जी की मूर्ति के ऊपर और वो सामान जो चोरी करना था उठा लिया। और जैसे नीचे आया शिव जी प्रकट हो गए। बोले मांगो, क्या वरदान दूं बच्चा? अरे घबरा गया। बोले मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कर दिया प्रभु कि आप मुझे वरदान दे रहे? बोले अरे लोग मुझ पर दूध चढ़ाते हैं, लोग मुझ पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, लोग मुझ पर चावल चढ़ाते हैं, लोग मुझ पर भस्म रमाते हैं, लेकिन तुम पहला आदमी हो जो खुद चढ़ा दिया। शंभुनाथ थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम क्या है? आशुतोष। साहिब बच्चा हो तो उसका नाम आशुतोष रखना। हाँ ऐसे ऐसे नाम रखे ना, पोपीटो में रखेंगे तो कुछ जड़ेगा नहीं बात, इसलिए नाम का बड़ा नाम बड़े भैया नाम हो शांति बहन। और घर में कितना शांति है तो प्रभु जाने। नाम हो धनी राम और फिर रोज मांग 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 करे, वो भी तो नहीं अच्छे। नाम हो राम और करो काम रावण का, तो इसलिए भैया नाम का बड़ा महत्व है। आशुतोष का मतलब है जो सर्वदा प्रसन्न रहे, थोड़े में प्रसन्न हो जाए। इसलिए शंकर भगवान राम जी का नाम लेते। तो बोला चलो दानव देवता मनुष्य मांग रहे मैं दे देता हूं। और इन्होंने विभाजित कर दिया, ऐसे 3 डिवीजन में कर दिया। ऐसे करते 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 एंड में एक श्लोक बचा, 1 श्लोक ओनली। अब उस पर भी सब हाथ जोड़े खड़े, बोले दे दो महाराज, दे दो महाराज। अरे शंकर भगवान बोले एक श्लोक कैसे बांटी 3 जन में तुम लोग को है? तो उसे का एक याद आया कि जो श्लोक बचा है मेरे पास इसमें 32 अक्षर है, क्योंकि उसका नाम था अनुष्टुप छंद। वो जो बचा हुआ था श्लोक उसका नाम था अनुष्टुप छंद। और अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। और उसने कहा कि भैया 10 अक्षर तुम्हारा दानव ले जाओ, 10 अक्षर तुम्हारा देवता लोग ले जाओ, 10 अक्षर तुम्हारा अरे मनुष्य तू ले जाओ। बोले बाकी रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। बोले दे दो महाराज। अरे अब 3 विभाजित 2 अक्षर कैसे करें? I can't divide 2 letters into 3 parts। बोले नहीं देता, सारी रामायण तो ले जा, लेकिन ये 2 अक्षर मैं नहीं देने वाला। बोले कौन है बताए तो दो। वो 2 अक्षर क्या है? बोले एक है रा और दूसरा है माँ। इसी नाम को शंकर भगवान अपने पास रखा और इसी नाम का जाप करते करते थोड़े देर में उनकी समाधि लग जाती है। शंकर भगवान राम जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। इसलिए तो 11 अवतार जो श्री शंभुनाथ का हुआ ना वो हनुमान जी बने, क्योंकि भगवान श्री का ईश्वर कोई है तो वो शंभुनाथ है राम जी का। और राम जी का कोई अगर ईश्वर है तो शंभु है, और शंभु का ईश्वर कोई है तो राम जी है। एक दूसरे से बड़ा नहीं कभी बनना चाहते। आज का गुरुचंडी जी इसी रामचरितमानस की कथा जो है पूरे ब्रह्मांड अंदर में देख करके और तत्व कृपा करके उसी समय वो जान गया कि शरीर का कोई भी महत्व नहीं है। महत्व किसका है? जिस शरीर से भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जिस भी शरीर में भक्ति
भक्ति मिल जाए वही सर्वश्रेष्ठ हमारा और आपका शरीर है, चाहे वो कोई भी योनि में हो। अब चाहे हम लोग और आप कितने टिंगे मारने, हम फलाने खानदान के हैं, हम फलाने जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, भक्ति जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई नहीं चाहिए मुझे। हे भैया, हे भवनी, मैं तो सिर्फ एक भक्ति का नाता मांगता हूँ, कोई भक्ति कर ले बस। इसलिए प्रथम भगवती संगन कर संगा, बस सुभान भैया के साथ में हो जाओ, अजयश्री जी के साथ में हो जाओ, और साथ में हमारे साहिल बेटा था जिनका नाम साहिल, साहिल का मतलब जानते हो? दोनों नदियों का किनारा का नाम साहिल। प्रथम भगवती संतन कर संगा, दूसरी रति हमारी कथा में आओ। राम जी कहते हैं बड़ी ही भाव से इसको सुनो। बहुत सारे कथाएं हैं, 1 घंटा के अंदर में कितना बात आपको बताए। मेरा समय 10 मिनट बचा है, 5 मिनट बचा है। इनफैक्ट 8:30 में कथा, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा स्थापना पूजन में देर हुई है, इसलिए मैं 5 मिनट शुभम भैया टाइम आप कर लेता हूँ। शिव पुराण का महात्म्य सुनाता हूँ। किसने इस कथा को सुना? देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण बुरे संगत में पड़ गया, रॉन्ग कंपनी। कृतिक बेटा, बुरी संगत, जो इधर उधर चुगलीखोर, ये वो, डाका डालना, किसी के घर तोड़ना, किसी का धन हड़प लेना, यू बी फ्राइड। तो देवराज पैसे ज्यादा रखे, रजिस्टर करके सूत जी महाराज से प्रश्न पूछा गया। वेदव्यास मुनि महाराज के परम शिष्य है सूत जी, और सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों के सामने ये कथा गाई। 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, सूत जी महाराज उनका प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। 88,000 सब पूछेंगे तो अलग अलग हो जाए, इसलिए उन्होंने निर्धारित करी शौनक ऋषि को कि शौनक ऋषि जी आप हमारे तरफ से सूत जी महाराज से प्रश्न पूछिएगा। शिव कथा की महिमा क्या है और किसने सुना और कौन सा पुण्य उन्होंने प्राप्त करी। तो पहला प्रसंग में सूत जी महाराज साधुवाद दिया, उनको धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने शिव पुराण की जो कथा का आपने मांग करी है, मैं बताऊं आपको। ये सूत जी महाराज कहते हैं कि आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण की कथा सुनने की इच्छा जो जागृत हुई है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है, और इसको सुनने से इस पृथ्वी में सभी मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो एक देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था, और वो ब्राह्मण जो था वो थोड़ा गलत संगत में पड़ करके और कुछ ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने कर दिया। मनुष्य पाप, दुराचार और तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं। ऐसा वो देवराज भी डूब गया, और उन्होंने कहा कि इस किरातों के नगर में देवराज बहुत गड़बड़ काम कर दिया। और एक दिन वह घूमता घूमता एक दिन एक भाग्यवश एक शिव मंदिर में आ गया, और जैसे शिव मंदिर में आया ना, तो उस शिव मंदिर में उस समय शिव पुराण की कथा चल रही थी, और उसी मंदिर में बेचारे को ज्वर नाम की बीमारी आ गई, जॉन्डिस बोलते उसको, येलो फीवर टाइप, जिसके इलाज ना करने से मनुष्य का मृत्यु हो सकता है। और वो ज्वर नाम की बीमारी से पीड़ित, लेकिन हर दिन मंदिर में कंबल के नीचे सोया हुआ देवराज ने श्री शिव महापुराण की कथा ब्राह्मण
वहां के जो मंदिर के ब्राह्मण थे उनसे सुनता रहा। और शिवलोक को प्राप्ति के लिए कैसा उसका संजोग बना, क्योंकि जब महापापी दुराचार कोई भी कितने पाप किए हों, अगर एक बार शिव पुराण की कथा सुन ले तो उनके जीवन में वो जितने किए हुए पाप हैं सब क्षमा हो जाता है। अगर वहां पर यमदूत आते हैं तो यमदूत को आकर के शिव जी के गण लोग भगा देते हैं, उनको ले चल देते। यही हुआ देवराज के साथ में। अंतिम तो होना ही होना है सबके साथ में, जो आया सो जाए ना। और आज देवराज की प्राण जवर की बीमारी के कारण से जाने को है, और जैसे जाने लगा उनके प्राण तो फांस आदि लेकर के, रस्सी आदि लेकर के आकर के बांध करके देवराज को, आत्मा को ले जाने के लिए यमराज के दूत आ गए। और तभी क्योंकि उन्होंने शिव पुराण की कथा सुनी थी, इसलिए वहां शिव पुराण की कथा सुनने से उनको बहुत पुण्य हुआ था। और शिव जी के गण लोग आए और मार भगाए यमदूत को और ले गए एक दिव्य विमान में बिठा करके देवराज को सीधे कहां ले गए, शंकर भगवान के उस पावन परम धाम पर, कैलाश के ऊपर, जहां पर भगवान पशुपतिनाथ जी विराजमान होते हैं ना। कोई गए कभी काठमांडू गए कहीं? वन ऑफ द डेडलीस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, गए ना? नहीं गए? 4 साल पहले बहुत भाग्य जाग गए हम लोग। हम जा रहे थे जनकपुरी, सीता और राम जी के विवाह में। हमारे गुरुदेव जी की कृपा से हम लोग वहां 15 दिन का यज्ञ करने के लिए गए, और वहां पर सीता राम जी की विवाह होती है, जैसे इनका विवाह होगा ना संडे को दिन है, ऐसे राम जी की बारात अयोध्या से पैदल आती है, बिहार के रास्ता होकर के जनकपुरी, नेपाल में जाकर के वहां। और इतना बड़ा आयोजन होता है ना, आपको कहीं चलना नहीं पड़ेगा, वो खड़े हो जाओ, लोग आपको ढके मिल जाएंगे, इतना भीड़। और एक दूसरे का हाथ पकड़ा, मिस हो गया, फिर तो वो बोले मेले में खो गई ना। एक आदमी का बेटा खो गया मेले में, अरे बहुत रोया बेचारा। तो वहां आप कभी जाओ मेले में तो वहां 1-1, 2-2 मिनट पर अनाउंसमेंट होगी, फलाने गांव वाले, ओ भैया ये ठाकुर नरेंद्र जी आपके धर्म पत्नी खो गई है और आपको यहाँ इस पुलिस थाने में वो इंतजार कर रही है। तो एक आदमी खड़ा रहा, भैया ऐसे ठीक, बहुत अच्छी बात है, सुना मेला में सब खो जाते हैं, भगवान एक काम करना, अब की बार मेरी पत्नी पर प्रयोग करना है। इतनी बड़ी बड़ी मेले में यही होता है। आप सुने हो दिलीप कुमार रामश्याम मेले में खो गए ना, ऐसे होता है। तो ये बड़े बड़े मेला में आदमी खो जाए, मिले नहीं, ऐसे बड़ी मेला में हम गए। और भैया बहुत, लेकिन हमारी प्लेन जो थी दिल्ली से उड़ करके काठमांडू एयरपोर्ट जब गई तो भैया उस समय कोहरा थी, बहुत फोक होती है ना। अब एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड नहीं हो सकता है, वहां की विजिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन पायलट ने कहा कि भैया for 20 minutes we cannot land at Kathmandu because of the bad weather. Therefore, I'll do you favor, हम तुम्हें पूरा का पूरा कैलाश पर्वत घुमाएंगे। हम लोग 25-30 जन थे, सारी दुनिया के, कोई इधर से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई कहां से, कोई कनाडा से आए हुए थे। हमारी भाग्य जागी और हमने पूरा कैलाश पर्वत जो है ना, पूरा का पूरा कैलाश पर्वत हमारे प्लेन जो है वो हमें दिखाए जगह जगह पर। मैं शोभन से कह रहा था कि ये गणेश जी का है, ये कार्तिक स्वामी, ये विंध्याचल है, ये धौलागिरी है, सारे बहुत इतना भाग्य जागते हैं। तो ऐसे कैलाश पति भूत भावन भगवान शंकर के परम धाम जो है वो है कैलाश पर शून्य। और ऐसे जगह पर देवराज की आत्मा को ले गए। देवराज जी को भव्य स्वागत किया शिव जी भगवान साक्षात। क्या देखा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आप लोग बोले आरती ना हरदम, कभी किसी ने पूछा इसका मतलब क्या है? नहीं पूछा। पूछ लेता, जो बोलने वाले लोग होते हैं, मंदिर में जाओ पंडित से पूछो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम।
ले इतने बता दे बस, आज ना कथा यहीं पर खत्म होगी, क्योंकि देवराज को अपना जगह दे दिया। वो कर्पूर गौरम का मतलब जो उज्जवल है, कपूर कैसा लगता है? व्हाइट। आजकल स्मोकलेस भी मिले, लेकिन शंकर भगवान की कर्पूर गौरंग, उसका कला जो है एकदम श्वेत है, उसको बर्फीनी बाबा भी बोलते हैं, बिल्कुल व्हाइट। इसलिए महागौरी ने बहुत तप करी, क्योंकि वो काली हो गई थी, कालरात्रि नाम से जो प्रकट हुई थी ना, बहुत तपस्या करी तब महागौरी का वर्ण मिला, क्योंकि मैच नहीं हो रहा था। एक तरफ इधर कपूर गौरंग और एक तरफ ये ढाक, मैच नहीं करने था, इसलिए उन्होंने गौरी पद को प्राप्त किया। महागौरी का पद जब उन्होंने तपस्या करी तो गौर वर्ण प्राप्त करी, तो शंकर भगवान के साथ में मैच कर दी। इसलिए कर्पूर गौरम करुणावतारण, जो करुणा के सागर है वो शंकर भगवान है। कर्पूर गौरम करुणावतारण संसार सारम, जो सारा संसार को देखभाल करता है, सारा संसार को संहार करता है, ऐसे शंकर भगवान भुजगेंद्रहारम। भुज का मतलब, भुजगेंद्र का मतलब है सांप। वो सांप के हार पहनता है, इसलिए हम लोग तो फूल के माला लाए। कल एक पकड़ डाला कहीं मिल जाए गार्डन में, इधर पीछे देख। मैंने कहा भाई कथा चाहता रहा उधर रखे के स्टेज, हम लोग उधर बैठ करके कथा करता, आप लोग इधर बैठते, आनंद आता। तो लग रहा है कि भैया आपका हिमालय इधर है। बोलो श्री शंकर भोलेनाथ भगवान की। कल और कथाएं आपके बीच में करूंगा, कोशिश करके कुछ संहिताएं के साथ में, और कुछ और भी आपके बीच में लाऊंगा जरूर। और साथ साथ में बहुत सारे बातें हैं, कितना बताएं। देखिए दिमाग में जो आता है, जब यहाँ बैठ जाते हैं ना, उस समय आने लगता है एक एक बात। तो आज की कथा हम लोग ये विराम करते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलने की बीमारी मेरे पास है नहीं। जब से कोविड लगा ना, 1 घंटा प्रोग्राम किया करता हूँ ऑफिशियल रेडियो पर, इसलिए बस मैं 1 ही घंटा बोलता हूँ, 7:30 to 8:30, और नहीं तो 7 to 8। आपको 7:30 दिया इस कारण से, क्योंकि कराका हम लोग ज्यादा ओकलैंड वाले आ रहे हैं ना, सेंट्रल ओकलैंड वाले आ रहे हैं, या मनकाऊ वाले हैं हम लोग, मोटर्स के वाली भी गाड़ी दिखाए में, तो मौका लग जाता है यहाँ आने को। ठीक है, तो कल आपके बीच में पुनः 7:15 अगर आ जाए आप सब तो बड़ा सुंदर होगा। अब हम लोग आरती करेंगे। आरती करते हुए आप लोगों को बेलपत्र है, जल है, चढ़ाए मनमानी, जितना आपको लगे, 10 पत्ती उठाए, 20 पत्ती उठाए, लेकिन त्रिदलम 3 होते हैं, हम तो 2 पॉइंट कर ना, बराबर। फिर से आगे देखिए, 3, जिनमें 3 पत्ते होते हैं। कल शायद आप याद करा मुझे, ये क्यों 3 पत्ती चढ़ाई जाती है, और कौन चढ़ाया, और किसको क्या मिला, ये कथा शायद आपके बीच में थोड़ी सी संक्षिप्त में छोटी छोटी करके बता देंगे, तो ढेर सारी कथा आ जाएगी। ठीक है, तो कल शायद हम चंचुला और एक हमारे बहुत ही भयंकर हमारे राक्षस हुए, पिशाच हुए हैं, और उनकी कथा कल। बिंदुक नाम का वो ब्राह्मण, उसने क्या गलती करी, और चंचला उसकी पत्नी थी, उसने क्या करी, तो शंकर भगवान और पार्वती का सानिध्य में आए। आज के लिए बोलो श्री शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। आरती की थाली आप खड़े हो जाए सब, उससे पहले मैं चट्टे भैया से निवेदन करूंगा, आप करें। हाँ, जब तक तैयारी हो रही आरती का, हमारे चंडी भैया छोटा सा कीर्तन करते हैं।